Hello student, let's see this question. Consider the following reaction, that is 5H2O2 plus XClO2 plus 2OH minus gives XCl minus plus BiO2 plus 6H2O. The reaction is balanced if, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करके यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Y, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस OH माइनस आयन दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रखी है वो किस मीडियम में हो रखी है, दैट इज बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है, हमें यहाँ पर जो इक्वेशन है यहाँ पर इसको डिवाइड करना है टू हाफ इक्वेशन में, दैट इज ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, ठीक है। और ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन जो होता है बेसिकली हमारे पास होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इक्वेशन को डिवाइड करना है दो हाफ इक्वेशन में। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो H2O2 है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रखा है किसमें, O2 में। और यदि हम यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन देखें, दैट इज ClO2 है, वो कन्वर्ट हो रखा है यहाँ पर किसमें, Cl माइनस में, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, और ये कहाँ पे है, 0 में। -1 से 0, दैट मीन्स की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। और यदि हम यहाँ पर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो X और ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है -2, तो ये हो जाएगा 0। तो X इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी +4। अब ये +4 है तो +4 से गया है -1 में, दैट मीन्स कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन है हमारे पास कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। दैट मीन्स कि हमने डिवाइड कर लिया रिएक्शन को दो हाफ इक्वेशन में, दैट इज ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो रिमेनिंग एटम्स होते हैं यदि वो बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले हमें उन्हें क्या करना है, बैलेंस। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एटम है, दैट इज क्लोरीन, और क्लोरीन यहाँ पर दोनों ही साइड कितना है, एक एक, दैट मीन्स कि ये बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, सबसे पहले H2O, और यहाँ पर H2O ऐड करने के बाद हमारे पास H प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पर मिस बैलेंस, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम अपोजिट साइड उतने ही क्या ऐड कर देते हैं, H प्लस, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में समझे, दैट इज H2O2 बेसिकली हमें कितने दे रहा है, O2, ठीक है। अब यहाँ पर इधर भी दो ऑक्सीजन है, इधर भी दो ऑक्सीजन है, लेकिन इधर क्या है हमारे पास दो हाइड्रोजन, तो इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर की साइड हम कितने H प्लस जोड़ेंगे, 2, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिए 2 H प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। सिमिलरली बात करें हम सेकेंड रिएक्शन में, दैट इज ClO2 हमारी क्या दे रहा है, Cl माइनस। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, तो हम इधर कितने ऑक्सीजन H2 ऐड करेंगे, 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2H2O, और इधर की साइड 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितने H प्लस ऐड करेंगे, दैट इज 4। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें बैलेंस करना है चार्ज को। और चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करते हैं हम बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यदि हम फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, दैट इज H2O2 प्लस O2 H2O2 बेसिकली हमें क्या दे रहा है, दैट इज O2 प्लस 2H प्लस, ठीक है। अब यदि हम इधर की साइड देखें तो इधर की साइड क्या है, न्यूट्रल, तो बेसिकली हमें इन दो पॉजिटिव चार्ज को भी क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज। तो बेसिकली यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी न्यूट्रल, इधर की साइड दोनों ही साइड क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है। सिमिलरली यदि हम सेकेंड रिएक्शन में देखें तो ये हमारे पास आ रखा है 4H प्लस ClO2 माइनस Cl माइनस प्लस 2H2O, ठीक है। अब इधर की साइड एक नेगेटिव है और इधर की साइड कितने पॉजिटिव है, 4, दैट मीन्स कि इधर की साइड भी क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव, तो हम टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे वो कितने जोड़ेंगे, 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 4 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि दोनों ही साइड क्या रह जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही रिएक्शंस में क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, इक्वल। तो हम इस रिएक्शन को जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी दैट विल बी क्या हो जाएगी हमारे पास 5H2O2 बेसिकली हमें दे रहा है, दैट इज 5O2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास क्या हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस प्लस यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर हो गए हमारे पास, दैट इज
ये हो गया हमारे पास 2Cl O2, 2Cl O2, और बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2Cl माइनस प्लस 4H2। ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली अब हम इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, ऐड। अब जो कॉमन आ रहा है उसको हम कट कर देते, तो 10 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और 8H प्लस है तो यहाँ से 10H प्लस, यहाँ से 8 से 8 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो कितने रह जाएंगे, 2H प्लस। ठीक है। अब यदि हम फाइनल इक्वेशन लिखे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगी, दैट इज 5H2O2 प्लस 2Cl O2। बेसिकली हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है दैट इज 5O2 प्लस यहां पर हमारे पास कितने H प्लस बचे, दैट इज 2H प्लस, प्लस यहां पर हमारे पास बचा 2Cl माइनस प्लस 4H2। ठीक है। अब यदि हम यहां पर देखें तो हमारे पास कितने H प्लस है, 2, और यदि हम यहां पर देखें तो 5H2O2 ClO2। ठीक है। अब यदि हम यहां देखें दैट इज 5O2 देन 2Cl माइनस। ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर, हमें बेसिक मीडियम में लास्ट होता है कि जितने H प्लस है हमें उतने ही क्या ऐड करने हैं, OH माइनस। दैट मीन्स कि यहाँ पर कितने H प्लस है, 2। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें दोनों ही साइड कितने OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज 2। ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी इस रिएक्शन में हमने ऐड कर दिए 2 OH माइनस, और इधर की साइड भी हम ऐड कर देंगे 2 OH माइनस आयन। ठीक है। अब 2H प्लस और 2 OH माइनस आयन वो बनाएंगे हमारे पास 2H2O, और 2H2 और 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि हमारे पास कितने H2 हो गए, 6। तो यदि हम यहाँ पर इस कंप्लीट वैलेंस इक्वेशन लिखे दैट इज ये हमारे पास हो जाएगी 5H2O2 प्लस 2Cl O2 प्लस 2OH माइनस आयन। बेसिकली हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर हमें दे रहा है दैट इज 2Cl माइनस प्लस 5O2, और ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 6H2O। ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो x और y की वैल्यू, दैट इज यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x है हमारे पास 2 और y है हमारे पास 5। ठीक है। दैट मीन्स कि x और y की वैल्यू है दैट इज रेस्पेक्टिवली, दैट इज हमारे पास कितनी है, 2 and 5। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।